नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की नहाए खाए के साथ शुरुआत हुई। छठ पूजा को लेकर दूसरे राज्य से आए लोगों की मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर रेल कर्मियों ने फूलों से किया स्वागत और छठ पूजा की तैयारी का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी प्रमुख घाटों पर पहुंचे। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ व्रतियों ने की। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गई। छठ व्रत को लेकर श्रद्धालुओं ने दीपावली के पहले से ही खरीदारी शुरू कर दी थी। आज यानी शुक्रवार को व्रती नहाए खाए करेंगी। इस दिन व्रती शाकाहारी भोजन में अरवा चावल के भात, चने की दाल, घी, कद्दू की सब्जी, सेंधा नमक और कई तरह के पकवान ग्रहण करेंगे। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के अन्य सदस्य भोजन करेंगे। शनिवार को व्रती खरना करेंगी। रविवार को सायंकाल अर्घ्य देंगी। सोमवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ महापर्व संपन्न होगा। छठ पूजा में व्रती संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से यानी कि नहाए खाए से शुरू हो गई है और आज देखिए कि आज छठ व्रतिया जो है वो आज बूढ़ी गंडक नदी में आई है और स्नान करके घर पे जाएगी और वहां पर पकवान बनाया जाएगा, वो भी शुद्ध शाकाहारी और बिना प्याज लहसुन का। हम 10 साल से कर रहे हैं। आज नहा खा है, नहा खा के नियम से हर चीज अच्छा से धो धा के सब नियम से करना चाहिए। आज से शुरुआत हुआ है, कल से फास्टिंग चलेगा। इसमें स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है जी, हर चीज का सफाई और नियम कानून से किया जाता है, नियम से धर्म से किया जाता है। लहसुन प्याज का इसमें कोई लाग नहीं होना चाहिए। सेंधा नमक में खाना बनता है और वही जो पूजा करती है वही करती है छठ मैया को। आज निहा खा। हाँ। इसमें क्या होता है निहा खा में? खाना बनता है चावल दाल मनिया से कद्दू दाल का सब्जी को भी पहले नहाया जाता है। हाँ, पहले नहाया जाता है। अब जब नहा के नहीं लोग खाए होंगे। कल खरना है, सनिया यही छठी मैया हो गया 48 सास हमर छठ देली आ तब से उनका प्रसादी लेके हम करते चलनी। बड़ा दिक्कत से पहले कैली। अब ये 6-7 साल से बच्चा सब बाल बुतरू लम्हर हो गए तो उनका धूमधाम से बच्चा लोग पबनी कराता है। कमी मैया के नहीं होने देता है। जहाँ से भी होकर बाल बुतरू हम पूरा करके उनका देता है। तो एक कनी जब बैठा दे तो एक बेटा बोला ना माँ जले शक्ति रहना तले करना, कमी कुछ ना देवो। तो वही रावना मैया से कहले बाल बुतरू पूरा पृथ्वी पर सबका आनंदी खुशी दे। मैया के जैसे हमने के पुकारे हर मैया के अचरा फुलाई रहे, बस यही मैया से कहिले। खर रहा है तो बिहान न्यूज धरा था छठ मैया के। अच्छा, इसमें इस पर्व में कहा जाता है कि नहा खाए में कद्दू का काफी ज्यादा महत्व है। हाँ, कद्दुआ का सब्जी, रहरी के दाल, खाना ये सब खाइए। क्या बोले? नहा खा के दिन सजमन को सब्जी थोड़ा एक को भी कच्चा है तो खाना खाना। कल ऐसे खरना होगा तो आज जो है वो गेहूं धुला जाएगा और उसको सुखवा कर कल जो आटा चक्की होते हैं वहाँ पे सभी लोग धो धा कर गेहूं को जाके धोएंगे और वहाँ पे जाके पिसवाएंगे। उसके बाद खरना के लिए रोटी, खीर ये सब बनाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे आश्रम घाट से। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। दूसरे राज्य से आए यात्रियों को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छठ पूजा को लेकर रेल कर्मियों ने फूलों से स्वागत किया। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर प्रदेश से अपने घर आ रहे यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से स्टेशन परिसर में यात्रियों को ठहरने के लिए 2 जगह टेंट लगाए गए हैं। ट्रेनों से जंक्शन पर जैसे यात्री उतर रहे हैं उनका स्वागत उन पर फूल बरसाकर किया जा रहा है। वाणिज्य विभाग के कर्मियों ने पूछताछ केंद्र स्थित निकास द्वार से गुजर रहे यात्रियों पर फूल बरसाए। रेलवे का स्वागत देखकर यात्री गदगद थे। इससे पूर्व निकास द्वार को बलून से सजाया गया। यात्रियों की सहायता के लिए दूसरे बूथ ने काम करना शुरू कर दिया है।
मौके पर स्टेशन निदेशक मनोज कुमार, स्टेशन अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह, वाणिज्य निरीक्षक नीरज कुमार पांडे व संतोष कुमार समेत कई अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर में लगभग 50,000 का फुटफॉल है। अभी काफी यात्री आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत तहे दिल से कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में आए, बिहार की धरती पर है। मोटिव क्या है सर, फूलों से स्वागत किया जा रहा है? काफी दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक नए अंदाज में उनका स्वागत करें। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश हों और अच्छी तरह से पर्व को मनाएं। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को जिला पुलिस की विशेष टीम ने हथियार के साथ धर दबोचा। अहियापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाश को गिरफ्तार किया। बुधवार की देर रात अहियापुर थाना के पुलिस को सूचना मिली थी कि झपहा ओवरब्रिज के नीचे कुछ युवकों के द्वारा एक राहगीर से मारपीट कर उसका बाइक, सोने के चैन, एप्पल का मोबाइल, 10,000 नगद लूट लिए गए। इसके बाद जख्मी हालत में देवरिया थाना क्षेत्र के राहगीर सद्दाम हुसैन ने अहियापुर थाना में FIR दर्ज कराई। सद्दाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि देवरिया का रहने वाला है और वर्तमान में कांटी थाना क्षेत्र के सातपुरा में रह रहा है। अहियापुर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और 3 अपराधी को धर दबोचा। पुलिस को देख मौके से 2 अपराधी भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति अहियापुर थाना की टीम द्वारा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है उसके संदर्भ में बुलाई गई है। अहियापुर थाना अध्यक्ष रोहन जी, सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, ASI सुशील कुमार रजक और उनके साथ की टीम के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर कुछ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 3 अपराधियों को राजा कुमार, अरविंद कुमार और रंजय कुमार, ये तीनों अहियापुर थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं। इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 अपराधी उस स्थान से भागने में सफल रहे, जिनकी शिनाख्त कर उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। अभी तक इस घटना के आधार पर 1550-23 से कांड दर्ज किया गया है और इन अपराधियों के पास से एक पिस्टल और उस पिस्टल की गोली, एक देसी कट्टा और .315 की एक गोली, 2 वीवो के मोबाइल, एक एप्पल का मोबाइल और एक सोने का चैन और 2 ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अहियापुर थाना की टीम ने पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थी उनके उद्भेदन के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस पूरे घटनाक्रम में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी, जिसके संबंध में 1285-23 कांड दर्ज था, उसका उद्भेदन हुआ है। कुछ ही दिन पूर्व एक केस दर्ज हुआ था जिसमें राह चलते कुछ लोगों से लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें से बाइक, सोने की चैन, एप्पल का मोबाइल और 10,000 रुपए लूट लिए गए थे और उनमें से ये बाइक, सोने की चैन और एप्पल मोबाइल बरामद कर लिया गया है। इसी तरह से बरामद दूसरी बाइक और वीवो का मोबाइल भी चोरी का है, जिनके संबंध में अभी तक कागजात का कोई सत्यापन नहीं हुआ है। तो सत्यापन करने के उपरांत और अगर उसके संबंध में कोई कांड दर्ज है, हम लोग उसकी पड़ताल कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो उपलब्धि अहियापुर थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा की गई है, इस उपलब्धि के माध्यम से कई कांडों का, जो चोरी, छिनैती और लूट के कांड हैं, उनका उद्भेदन हुआ है। और इनमें से जो महत्वपूर्ण अपराधी हैं राजा कुमार, ये आदतन अपराधी हैं और पूर्व में भी पिकअप लूट के कांडों में जेल जा चुके हैं। तो हमारी तरफ से और मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से अहियापुर थाना की टीम को इस उपलब्धि के लिए हम लोग बधाई देते हैं। थैंक यू। कोई बड़ा अपराधी भी इन लोगों में से कहीं गिरोह भी चलाते हैं? राजा कुमार इसमें अपराधी हैं जो इस गिरोह का संचालन करते हैं और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जिन कांडों का उद्भेदन हुआ, जिनका जिक्र हमने अभी किया, क्या इन कांडों के अतिरिक्त पिछले कुछ दिनों और महीनों में उस पीओ और उसके आसपास होने वाली घटनाओं में भी क्या इनका गिरोह सम्मिलित रहा है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उन पर काफी दिनों से टीम काम कर रही थी और उसके आलोक में ही इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अखाड़ा घाट से बालू घाट तक जाने वाली बांध सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। छठ पूजा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में भी जिला प्रशासन की उदासीनता सामने आई है। अखाड़ा घाट से बालू घाट तक जाने वाली बांध सड़क की हालत जर्जर इतनी है कि इसमें आने जाने वाली छठ व्रतिया को काफी परेशानी होगी। हाल यह है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस तरह की लापरवाही से कई लोग गिर भी सकते हैं। गुरुवार को छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। सड़क की हालत पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि कई साल पहले मैंने ही इस सड़क को बनवाया था
और जब सड़क की हालत जर्जर हो गई तो जल संसाधन विभाग को मैंने पत्र भी लिखा और इस बार फिर से मैंने जल संसाधन मंत्री को भी कहा। इसके बावजूद इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। इसमें छठ व्रतियां पूजा करने के लिए अपने अपने घाटों पर कैसे जाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। आज तक जब से मुजफ्फरपुर का इस बांध का निर्माण हुआ तब से कभी भी यह रोड नहीं बना था। जब मैं विधायक था तो पहली बार बहुत सारे अड़चन भी उठे, इस रोड को हम बनवाए थे और उसके बाद इस रोड का रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। मैंने इसके लिए जल संसाधन विभाग के मंत्री को भी कहा कि आप इसको बनवाइए, वो क्योंकि वो उनके विभाग से बनाने की बात है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दिए और आज यह रोड टूटा है जिसमें हमारे छठ व्रतियों का बहुत गिरेगा। बच्चा दौड़ा लेके लोग आ रहा है, ऊपर ताक रहा है, ये बड़ा ही दुखद है। और हम आज भी कहेंगे जल संसाधन मंत्री जी को कि इस बांध को आप बनवा दीजिए। बहुत जगह बना है, 2 दिन समय है, कम से कम इसको माइनर रिपेयरिंग कुछ ऐसा करा दीजिए जो छठ माह के व्रतियों को कोई कष्ट ना हो। सभी लोग पैदल ही कहीं ना कहीं आते हैं, पैदल ही आना है, समझे ना। और उसमें जो स्थिति है उसमें गिरना भी होगा, इससे बचाए सरकार, समझे ना। और इसको जो मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री तुरंत खबर करे और ये तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। छठ पूजा की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा आश्रम घाट निरीक्षण के लिए पहुंचे। छठ पर्व की तैयारी को लेकर शुक्रवार को पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा दलबल के साथ आश्रम घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से देखा। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आश्रम घाट की तैयारी बेहतर ढंग से की है। यहाँ पर छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम इसी चीज का यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे कि छठ व्रतियों को आश्रम घाट जाकर व्रत करने में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने व्रतियों से अपील करते हुए कहा कि वो लोग छठी मैया से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने में कामयाब हो। वहीं मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद रामू सहनी ने कहा कि घाट पर सारी व्यवस्था उनके परिवार के द्वारा की गई है। उनके दादाजी के समय से यानी बरसों से उनका परिवार छठ व्रतियों की सेवा करता आ रहा है। आज हमारे जिलाध्यक्ष ने इस चीज को कहा कि हम लोग जरा चल कर छठ घाट का निरीक्षण करें ताकि किसी छठ व्रती को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। प्रशासन तो वैसे बहुत पेपरबाजी हो रहा था कि हो रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं कि जो हो रहा है वह उपयुक्त तौर से है कि माँ का पूजा तो सारे लोग चाहते हैं कि घाट पर आएं। घाट की लंबाई भी है लेकिन व्यवस्था की कमी होगी तो लोग नहीं आ पाएंगे और यह महान पर्व से पूरे मुजफ्फरपुर में नहीं पूरे देश पूरे बिहार को एक ऐसा ताकत पा देती है जिससे समृद्ध संपन्न देश बनता है। और मैं छठ व्रतियों को प्रणाम करते हुए आग्रह करूंगा कि यह भारतवर्ष कैसे समृद्ध होगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी वो इस छठ व्रत में मांगे कि उनको ताकत मिले, उस देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश को निर्माण में उनकी भूमिका सराहनीय हो और सब इन्हीं के आशीर्वाद से होता है। आज तो पूरे विश्व का यह पर्व माना जा रहा है। निरीक्षण करने आए, क्या कुछ नजर आया है? देखिए हम लोग तो अभी देख रहे हैं, हमको लगता है कि काम बहुत हद तक हुआ है और काम हुआ है तो उसका हम लोग सराहना करेंगे। कमियां नजर आ रही है क्या? नहीं, देखिए देख रहे हैं कि सब गेट बना है, उधर भी है,
समझे ना। और व्यवस्था जो है उधर सीढ़ी हम लोग जो वहाँ घाट बनाए सूर्य मंदिर घाट, समझे ना, ऐसे तो सब जगह बनता है। आज हम लोग उपस्थित है यहाँ आश्रम घाट के नदी के किनारे और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। और चूँकि हम लोग भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता हैं और समर्पित कार्यकर्ता है और हम लोग का जो दायित्व है वर्षों बरसों से हम लोग इस दायित्व को निभाते आ रहे हैं और हमारे दादाजी के समय से ये व्यवस्था हम लोग के परिवार की तरफ से होती रही है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी छठ व्रती हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सिटी न्यूज़ को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग पूरे दिल के साथ आश्रम घाट में छठ पूजा करने आइए और संध्या और सुबह का अर्घ दीजिए और यहाँ पर जो मेला है, यहाँ पर जो व्यवस्था है उसका पूरा आनंद लीजिए। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान मोती झील सड़क को अवैध दुकानों से मुक्त करवाया। गुरुवार को एसडीओ अमित कुमार, टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में स्टेशन रोड और स्टेशन परिसर में संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल की मुस्तैदी ने सभी अतिक्रमणकारियों को स्टेशन परिसर और स्टेशन रोड के आसपास लगे बाहर में अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि आगामी छठ पर्व को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाई गई है ताकि आने वाले यात्री को शहर वासियों को जाम का सामना न करना पड़े। लोगों से अपील है कि अतिक्रमण न करें। टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आज शहर के स्टेशन रोड सहित अन्य इलाके में अतिक्रमण हटाए गए हैं। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटा लिया है। इस दौरान नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने दल बल के साथ और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। स्टेशन के परिसर में पिछले पहले डीएम सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी सारे जिले के सारे वरीय पदाधिकारियों को। उसमें डिसाइड किया गया था कि जिले में अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट या फिर ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सब पे एक स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए और उसको क्लियर करवाना है। तो उसी क्रम में हम लोग आज जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें नगर निगम की भी टीम है, एसडीओ ईस्ट है, ट्रैफिक डीएसपी हैं और बाकी कुछ थानेदार भी है। और स्टेशन के आगे हम लोगों ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइवर चलाए हैं जिसमें जितने भी ठेले वाले हैं या फिर जो ऑटो वाले हैं सबका हम लोगों ने फाइन किया है। और जो पार्किंग के अलावा जो लोगों ने गाड़ी लगाई है उनके लिए हमने फाइन किया। ये चीज़ हम लोग आज और आज के बाद में लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के कंटिन्यू कर रहे हैं। गाड़ियों का चेकिंग किया गया, पार्किंग चालान कर रहे हैं, सीडीएल वगैरह भी चेकिंग किया गया है। हाँ, जितने भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जैसे छोटे छोटे दुकान जो लगा लिया गया था अनाधिकृत रूप से, उनको हटाया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। छठ को लेकर के जैसे बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं घर पे अपने स्टेशन पे करके, तो उनको देखते हुए ये काम किया जा रहा है। और आगे हम लोग एक सुनियोजित तरीके से पूरे मुजफ्फरपुर टाउन में हम लोग ये अभियान चलाए। कहाँ अभियान चलाई गई? ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कहीं चलाया जा रहा है, पूरे टाउन में चलाया जाएगा। अभी पार्टिकुलर हम लोग यहाँ स्टेशन पे चला रहे हैं। कितने लोगों को फाइन भी काटी गई है क्या सर? फाइन किया जा रहा है, एग्जैक्ट डाटा भी हम नहीं आपको बता सकते हैं कितने लोगों को फाइन किया गया, लेकिन वो भी किया जा रहा है। छठ पूजा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी ने कई घाटों का निरीक्षण किया। लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के घाट की तैयारी का जायजा लेने के लिए डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट पहुंचे, जिसके बाद एसडीआरएफ के बोट से सिकंदरपुर आश्रम घाट और चंदवारा घाट का निरीक्षण किया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि घाटों की तैयारी का जायजा लिया गया है और सभी घाट तैयार हो चुके हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि सभी छात्राओं पर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। छठ पूजा को लेकर के पूरे जिले में
छठ घाटों के निर्माण पर विशेष रूप से जोर दिया गया और आज जो शहरी क्षेत्र है उसके घाटों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और आज जो हम लोग सीढ़ी घाट पर उपस्थित हैं तो बेहतर व्यवस्था है और घाट को भी काफ़ी चौड़ीकृत और समतल किया गया है। डेंजर लेवल को देखते हुए उसको हम लोगों ने जहां तक बैरिकेडिंग की आवश्यकता है उसको बैरिकेडिंग भी करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी घाटों का जितने भी घाट शहर में हैं उन सबका निरीक्षण आज किया जाएगा और छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसको लेकर पार्किंग का भी विशेष ध्यान रखा गया है और आप जैसा देख पा रहे हैं सीढ़ी घाट तक जो सड़क आती है उस सड़क का भी पुनर्निर्माण कराया गया और अन्य सड़कों को भी समतलीकरण कराया जा रहा है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से छठ व्रती को इस बार काफ़ी बेहतर अनुभव होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी है जी बिल्कुल, स्वास्थ्य आपदा इन सभी चीज़ों की व्यवस्था है और जो इम्पोर्टेंट हमारे घाट है वहाँ पे कंट्रोल रूम रहते हैं, वहाँ डॉक्टर्स की प्रतिनिधि तैनाती रहती है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं और ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। छठ महापर्व को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रॉपर तैयारी की है। इसके लिए लगभग 900 पुलिसकर्मी और 300 पुलिस पदाधिकारी इसमें लगाए जा रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस पदाधिकारी कर्मी की तैनाती की जा रही है। छठ घाट पे गहराई को देखते हुए जगह जगह पे बैरिकेटिंग भी की गई है। रेड मार्क भी वहाँ पे हम लोग लगाएंगे फ्लैग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो भी छठ व्रती लोग हैं वो लोग घाट तक पहुँच पाएँ उनके लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। कई जगह रूट को डाइवर्ट भी किया गया है, पार्किंग के स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है कि जो भी छठ व्रती लोग हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं।
इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। छठ पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर रेलवे महाप्रबंधक ने पूरे जंक्शन परिसर का औचक निरीक्षण किया। छठ पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल स्टेशन परिसर के विधि व्यवस्था का जायजा लिया। महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने स्टेशन परिसर में सभी चीजों की बारीकी से जांच की। उन्होंने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CCTV से निगरानी की जा रही हॉल में भी पहुंचे, जहां परिसर के सभी कोनों में लगे फुटेज को देखा और RPF अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। इसके बाद महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल स्टेशन परिसर में बने यात्रियों के ठहरने के लिए 2 टेंट हाउस में भी पहुंचे, वहां की विधि व्यवस्था को देखा। इस दौरान RPF IG अमरेश कुमार, RPF थाना प्रभारी व रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आप सभी दर्शकों को बता दें कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, खगड़िया, बेगूसराय और बरौनी स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण एवं व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो छठ पूजा के दौरान आने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित कर संभालेंगे। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 5 एडिशनल टिकट काउंटर बनेगी, जहां मेडिकल बूथ के साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। आप देख रहे हैं हम पैसेंजर्स के आने के लिए, उसकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए और आने के बाद छठ मनाकर अच्छे आराम से वापस लौटने के लिए व्यापक अरेंजमेंट रेलवे कर रही है। आपने देखा है कि सामने टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पर कि लोग आराम से वेट कर पाएंगे और वेट करके जब ट्रेन आए तो ट्रेन में उनको एक एक करके ग्रुप बाय ग्रुप ट्रेन में बोर्ड करा दिया जाएगा, जिससे कि कोई भगदड़ वगैरह ना हो। इस बार रेलवे 3 टाइम्स अरेंजमेंट कर रही है, 3 गुना स्पेशल ट्रेन चला रही है, जो यहाँ पर पैसेंजर को लेके आई हैं और छठ की पूजा करा के उन्हें वापस फेस्टिवल के बाद अपने अपने कार्यस्थल पर वापस छोड़ देंगे। लगातार जी सर लगातार आप देख रहे हैं डेली स्पेशल ट्रेन आ रही हैं और 21 तारीख के बाद वो कंटिन्यूस जाएंगी। पहले क्या होता था, आने वाली ट्रेन छठ तक चलती थी, 18 तारीख तक, 19 तारीख तक। इस बार हमने जो दिल्ली से ट्रेन आएंगी वो कंटिन्यूसली 30 तारीख तक आएंगी और 30 तारीख तक भर के वापस जाएंगी, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और किसी को असुविधा नहीं होगी। पिछले बार आपने देखा होगा थोड़ा बहुत रश था, लेकिन इस बार में कल भी मिला सब लोगों से, आज भी देखा सबको बैठने के आराम से जगह मिल रही है और आराम से आके वो आराम कर पा रहे हैं। सर, आपके RPF के द्वारा लगातार जागरूकता पैदा किया जा रहा है, किसी प्रकार से यात्री जो है नशाखुरानी का शिकार न हो, इसको लेकर भी बंदोबस्त है। हाँ, पूरा बंदोबस्त जी, क्या कुछ सारा पूरा बंदोबस्त है। हमारे RPF वगैरह सब लोग
उस डायरेक्शन में देख रहे हैं, यात्रियों की सुविधाओं को सुविधाजनक बना रहे हैं, लेकिन यात्रा को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए आप लोगों का और यात्रियों का सहयोग भी चाहिए। अभी क्या भी चाहिए सर क्या चाहिए बताइए? सहयोग क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? बीड़ी नहीं पीना है जी। स्टेशन पर, बीड़ी सिगरेट पी के ऐसे नहीं डालना है, डालेंगे तो क्या होगा? फायर होने का डर रहता है, फायर होने का भी और खतरा चलती हुआ है हुई सर। ट्रेन में अगर फायर होता है बीड़ी सिगरेट से, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कुछ सर अपील करना चाहेंगे आने वाले यात्रियों के लिए जो गेट पर जाके बैठ जाते हैं या फिर ऐसा? आने वाले यात्रियों से अपील है कि वो जो जगह बनाई हुई है वहाँ पर वेट करें। वेट करने के बाद उनको हर ट्रेन में सुरक्षापूर्वक बिठाया जाएगा और उनके डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उनको ट्रेन में जगह मुहैया कराई जाएगी। उसके लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। उनसे ये अपील है कि वो ट्रेन में भाग दौड़ ना करें, सिगरेट बीड़ी ना पिए, कोई ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना, कोई पटाखे ले जाता है, कोई सिलेंडर ले जाता है, कोई स्टोव वगैरह ले जाते हैं, वो लोग लेके ना जाएं और शांति से यात्रा करें, खुद भी सुरक्षित रहें और बाकी साथियों को भी सुरक्षित रखें। एक समस्या है, मान लीजिए अभी भीड़ स्टेट गवर्नमेंट के पास एक एम्बुलेंस दिया गया है। आपके पास इतना बड़ा स्टेशन है, मुजफ्फरपुर पटना का सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर स्टेशन है, लेकिन एक एम्बुलेंस एक ही है हमारा और उस साइड में लगेगा। अगर इधर कोई घटना घट जाए, एम्बुलेंस खड़ी है नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये तो चली जाएगी। हाँ एक एम्बुलेंस इधर भी चाहिए। वो एम्बुलेंस सर इधर प्रॉब्लम ये है कि लगातार जाम का स्थिति इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, एम्बुलेंस आने में ज्यादा देर लगती है। यहाँ पे हमारा खुद का हॉस्पिटल है, पीछे को सेकंड एंट्री पर है, तो जब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक आप प्लेटफॉर्म से बाहर आते तब तक वो एम्बुलेंस आ जाती है, या प्लेटफॉर्म से उधर की तरफ भी जा सकते हैं। एक स्टेशन पे एक एम्बुलेंस सफिशिएंट होती है। सर आरपीएफ को विधि व्यवस्था संधारण को लेकर भी कोई निर्देश है? हाँ, आरपीएफ एकदम चुस्त दुरुस्त है, वो अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं। वो कहाँ से कौन खड़ा होगा, हर फुटओवर ब्रिज पर आरपीएफ के लोग रहेंगे, जिससे कि वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। वहाँ से जो स्टेप्स होते हैं उन पे यात्रियों को आराम से उतारा जाए, कोई यात्री आराम सामान रख के वहाँ पे खड़ा ना हो जाए, जिससे कि एक जगह इकट्ठा हो और भीड़ भाड़ हो। संदिग्धों पर कैसे नजर रखी जाए? संदिग्धों पर आप पूरा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा होगा, वहाँ पर 24 आवर्स उसे मैन किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, 54 या लगे हुए हैं। उसके अलावा अभी ड्रोन भी चालू हो जाएगा इधर, उस ड्रोन की फीड भी वो कंट्रोल रूम में जाएगी और उसके द्वारा सब जगह उस पर ध्यान रखा जाएगा। आपकी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा हमारा प्रथम उद्देश्य है और सबको पूर्ण सुविधाजनक तरीके से अच्छी फैसिलिटीज के साथ लाया जाएगा और ले जाएगा। छठ पूजा को लेकर खत्री महासभा द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। पुरानी बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में खत्री महासभा मुजफ्फरपुर की ओर से 101 छठ व्रतियों के बीच साड़ी सहित पूजा की सामग्री का वितरण खत्री सभा मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष और अनुभव मुकेश मेहता जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद जालवी, निर्मल खन्ना आदि शामिल हुए। छठ व्रतियों के बीच में खत्री सभा मुजफ्फरपुर स्टेट की तरफ से हर साल अर्क सामग्री का हम लोग वितरण करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग का अलग है कि इसमें हर एक सामान है। आपका नारियल, गागर, नींबू, गेहूं, पूजा का सामान से लेके अदरक, मूली, जो भी होता है, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, सारा कुछ है। इसमें कैरी बैग भी है जिसमें ले जाने में भी सुविधा है। उद्देश्य क्या है देने का? छठ मैया तो एक आस्था का पर्व है, आस्था का पर्व है। और जो थोड़ा सा मतलब जिनको लगता है कि थोड़ा वंचित है, थोड़ा गरीब रेखा में आते हैं, उन्हीं को हम लोग स्लिप दे देते हैं उस हिसाब से। तो हम लोग ने इस साल 101 आज हम लोग के खत्री सभा मुजफ्फरपुर की ओर से 101 छठ व्रतियों के बीच में साड़ी, साया, ब्लाउज, सूप, नारियल, गागर, नींबू, छठ का जितना सामग्री होता है वो आज वितरण किया गया है। और ये पिछले 7 वर्षों से लगातार इस काम को हम लोग करते आ रहे हैं और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ बढ़िया करके दें कि छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। इसमें हम लोग को समाज के अध्यक्ष अश्विनी खत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया जाता है। खत्री सभा हम लोग का इस कार्यक्रम को करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा। क्या परिचय हो गया? हमारा परिचय हुआ, हम यहाँ के भाजपा के जिला
पंकज मार्केट में समदर्शी सेवा आश्रम द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। समदर्शी सेवा आश्रम की ओर से शुक्रवार को पंकज मार्केट में छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन सामग्री का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन संस्था अध्यक्ष संजय समदर्शी ने किया, जिसके बाद पूजन सामग्री जैसे नारियल, गुड़, अगरबत्ती, बिंदी, धूपबत्ती, सलाई, सिंदूर आदि का वितरण किया गया। मौके पर अध्यक्ष संजय समदर्शी ने कहा कि हमारी संस्था की ओर से हर वर्ष छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा का सामग्री वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से हमारी संस्था की ओर से व्रतियों के बीच छठ पूजा की सामग्री का वितरण किया गया है। सेवा में महेश प्रसाद गुप्ता, देव कुशवाहा, रूपम गुप्ता, सुनील देव आदि मौजूद रहे। पहले तो सभी लोग छठी मैया की जयकारा लगाएंगे। जय छठी मैया की, छठी मैया की। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। समदर्शी सेवाश्रम की ओर से हर सालों की भांति इस साल भी पूजन सामग्री का वितरण रखा गया है, जो अभी सफलतापूर्वक माता की कृपा से हो रहा है। हमारे सभी समदर्शी सेवाश्रम के सभी सदस्यगण तन मन धन से लगे हुए हैं और माता का कृपा यूं ही बरकरार रहे, जग में सुख शांति समृद्धि कायम रहे। छठी मैया से हम यही प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवे। जय छठी मैया की, हर हर महादेव की। पड़ाव पोखर छठ पूजा समिति के नए सदस्यों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी पड़ाव पोखर छठ पूजा समिति अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। इसके संचालन के लिए पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वीरेंद्र शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महामंत्री दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष राजन कुमार, मुकेश कुमार, रंजन ओझा, मीडिया प्रभारी राकेश पटेल, कोषाध्यक्ष अवनीश कुमार बनाए गए हैं। मीडिया प्रभारी राकेश पटेल ने बताया कि 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय के बुजुर्ग लोग अपने अपने संसाधन से घाट की साफ सफाई से लेकर लाइट तक की व्यवस्था करके छठ व्रतियों को सुविधा देते थे। समय बदलने के बाद इसकी कमान अब युवाओं को संभालनी है और अब पहले से काफी सुविधा प्रदान हो रही है। घाट पर एक मंच तैयार किया जाता है। यहाँ से पूरे घाट का देख रेख, खोया पाया एवं किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी होने पर मंच से संपर्क कर समस्या का समाधान किया जाता है। जहाँ तक पूरा सब व्यवस्था हम लोग करवे की हम लोग, और जो आप देख ही रहे हैं। देखिए, अभी भी दिखने को मिल रहा है जो स्थिति जो है अभी भी गड़बड़ है। जो स्थिति घाट की होनी चाहिए वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है घाट की। पोखर तो पहले से बहुत हद तक हम ठीक किए, हम लोग किए हैं। अब जो नगर निगम जहाँ तक मदद कर रही है हम लोग को, तो हो ही रहा है। जो है उसी को ठीक करना है। नहीं, अभी भी देख रहे हैं जो घाट जो बना है वो सीधा खड़ा है। कब आदमी उसमें ढूल गिर सकता है, गिरेगा तो सीधे पानी में चला जाएगा। उसके लिए क्या तो उसका व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था हो रहा है कि इसमें रस्सी इसमें घेरा जाएगा, रस्सी घेरा जाएगा। हम लोग को खतरा के निशान से आगे नहीं आना है और रस्सी के उधर ही लोग रहना है। रस्सी लगेगा, परसों सब फाइनल काम हो जाएगा। क्या एनडीआरएफ की टीम सब रहती है यहाँ पे? नहीं, आएगा सुने आएगा, लेकिन अभी नाव का व्यवस्था हम लोग हैं। नाव हमेशा घूमते रहता है, इसमें अपना सब ध्यान देते रहता है। एनडीआरएफ टीम नहीं आती है कभी नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से लोग रहते हैं कि नहीं आते हैं? पुलिस व्यवस्था भी रहता ही लोग है। इस बार रेलवे का भी लोग, पुलिस विभाग लोग रहेंगे, चूँकि रेलवे लाइन बगल में है, इसलिए इस बार वो लोग भी, हम लोग का मीटिंग हम लोग को हुआ है। आज ही गए थे हम लोग मिलने, तो वो लोग भी पुलिस का व्यवस्था रेलवे लाइन के साइड में उन लोग का भी रहेगा इस बार। मैंने जब मोहल्ला वासी और पुलिस प्रशासन दोनों मिल के मैंने पुरतोज मेहनत करेगी इस बार। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और उस पर से हम लोग को नगर निगम का पूरा सहयोग मिला है। स्थानीय पार्षद जो है वो अपने पूरा जी लगा के पूरा काम करवा रहे हैं। चंदा देवी जो है पूरा फुल सहयोग माने हम नगर निगम से मिला है हम लोग को। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।